नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको वास्तुशास्त्र और भवन निर्माण के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, वास्तु की जो एक कल्पना की गई है, ये एक वास्तु पुरुष होता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। प्राचीन काल में आकाश मंडल से एक बहुत काला सा धुंध धरती पे आ गिरा, तो सारे देवता ऋषि मुनि जो थे, सारे देवता लोग ने उस धुंध को देखा और उस धुंध को देख कर आश्चर्यचकित हो गए कि ये धुंध क्या है। तो वो धुंध धरती पे पूरे वातावरण को अंधकारमय किए हुए था, ढक लिया था। तो सारे देवता मिलकर उसको आंधा मुँह करके धरती पे गिरा दिए। तो आंधा मुँह करके गिरा दिए, तो जिस देवताओं ने जिस अंग को जिस जगह पे उसको पकड़ करके पृथ्वी पर गिराया, उस जगह पे उस देवताओं का निवास हो गया। तो वास्तु पुरुष की कल्पना जो हम भवन निर्माण में करते हैं, जब हम भवन निर्माण करते हैं, वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो ईशान कोण की तरफ होता है। वहाँ पे शिव तत्व का स्थान होता है, वहाँ शुद्ध स्थान होता है, वो वास्तु पुरुष का सर हुआ। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क निर्मल होगा, सकारात्मक होगा, अच्छे विचार होंगे, तो हमारे सारे शरीर का सिस्टम अच्छा होगा। हम सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक कार्य करेंगे। उसी प्रकार हम जब भवन बनाते हैं तो हमारा जो ईशान कोण होता है उसको हमें शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष की कल्पना वहाँ सर से की गई है। और सर हमारा हल्का होना चाहिए, सर में नाना प्रकार की बातों का ढेर नहीं होना चाहिए, नकारात्मकता उसमें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम वास्तु पुरुष की कल्पना करते हैं। तो भवन जब निर्माण करते हैं तो वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो ईशान कोण में हुआ, और अग्नेय कोण में अग्नि देवता ने उस धुंध को पकड़ा था, तो वहाँ अग्नि देवता को निवास हो गया है। अग्नि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। जो एक हमारे सूर्य से प्रकाश जो आता है वो अग्नि होती है, वो हमारी प्राकृतिक अग्नि हुई। और एक अग्नि जिसमें जिस ईंधन से हम भोजन बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, वो ईंधन हुआ। और एक हमारी जठराग्नि हुई। तीनों का सम्मिश्रण जहाँ पे होगा वहाँ हमारा भोजन सुपाच्य होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, और उस भोजन को जो व्यक्ति ग्रहण करेगा वो स्वस्थ रहेगा और उसका मन मस्तिष्क अच्छा होगा। तो हम जब भोजन बनाएंगे तो हमारी कल्पनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे सोच अच्छे होने चाहिए, तो भोजन में उसका अंश आ जाता है। सब्जी काटने से लेकर के पकाने तक और ढकने तक सारी मनोवृत्तियाँ उसमें समा जाती हैं। इसलिए भोजन बनाते समय आप भजन लगा लीजिए, भजन गुनगुनाते रहिए, ईश्वर के का नाम लेकर आप भजन बनाइए। गुस्सा, क्रोध और बेचैनी में आप अपने भोजन को बिल्कुल मत बनाएं, इससे हमारा भोजन अच्छा नहीं होगा। भोजन को आप जब देते हैं तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। भोजन किसी को ग्रहण करा रहे हैं तो सच्चे मन से और उदार मन से उसको भोजन कराइए, क्योंकि उदार मन से जब कराएंगे तो उसका आपको फल मिलेगा, और जो व्यक्ति भोजन करके संतुष्ट होगा उसे भी आशीर्वाद आपको वो देगा। तो भोजन से ये संबंधित बातें हुई। और जब हम वास्तु पुरुष की कल्पना पैर से करते हैं, तो पैर जो है, वास्तु पुरुष का जो पैर होता है वो पैर औंधा मुँह करके धरती पे पड़ गया। उसका पैर जो है नैऋत्य कोण पे हुआ। पैर नैऋत्य कोण में हुआ तो वहाँ भार, क्योंकि हमारा पैर भार सहता है, पूरे शरीर का भार सहता है, उससे हम चलते हैं, सारा क्रियाकलाप हमारे पैरों से होता है। तो नैऋत्य कोण का जो कोना होता है उसमें भारी सामान रखने का व्यवस्था वास्तुशास्त्र में बताई गई है। वहाँ पे आप सीढ़ी बनवा सकते हैं, आपके जो भी स्टोर रूम हो, भारी सामान रखने का स्थान, उसको आप बना सकते हैं। वहाँ पे आप टंकी लगवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वास्तु पुरुष के अंगों से निर्धारित की गई हैं कि अंगों में जैसे जैसे उसका जिस देवता ने वहाँ वो आप वो स्थान वहाँ पे बनाए। वायव्य कोण जो होता है वो हल्का स्थान होता है, वहाँ पे आपका आवागमन का स्थान होता है, अतिथियों के आने जाने का स्थान होता है। वहाँ पे आप चिमनी लगवा लीजिए, वहाँ पे आप खिड़की लगवा लीजिए, जिससे आपका वायु का आवागमन हमारे घर में बना रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दे करके हम अपने भवन का निर्माण कराएं। और जब हम भवन हम जब ज़मीन खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, तो हम एक पिंड के रूप में अपने हम भूमि खरीदते हैं। तो पिंडों का चारों कोना को हम विशेष ध्यान देते हैं।
और हमारा जो ब्रह्म स्थान होता है, बीज का स्थान, वो सदैव शुद्ध होना चाहिए। भवन के जब भी हम प्लाट खरीदते हैं तो बीज का जो स्थान हो तो उसे हमें शुद्ध रखना चाहिए। यदि आप कोई प्लाट खरीदते हैं और उसे बहुत दिन तक आप छोड़ देते हैं, आपको भवन जब प्लाट खरीदे तो उसमें कोई आप वृक्ष लगा दें, जैसे आप आंवले का वृक्ष लगा दें, तुलसी का वृक्ष लगा दें, अशोक का वृक्ष लगा दें, आम्र का वृक्ष लगा दें, तो वो वास्तु दोष वहाँ से दूर होता रहता है। यदि कोई आपका प्लाट खाली हो, उसमें कोई गाय गाय रख ले, उसमें गाय दूर रहा है, गाय वहाँ पे कई महीने तक, कई साल तक गाय वहाँ पे रह ली, तो आपका वो ज़मीन वास्तु दोष वहाँ दूर हो जाता है, वो आपकी ज़मीन पवित्र हो जाती है। इसलिए प्लाट लेने के बाद किसी को आप दे करके गाय वाय वहाँ पालने के लिए आप थोड़े दिन दे लीजिए। जो भी है वहाँ पे वास्तु होगा, जब गाय बच्चा देगी वहाँ पे बछड़ा अपनी गाय का दूध पिएगा, उसके जो मुंह से, गाय के मुंह से जो राल निकलेगा, वो बच्चे का जो स्पर्श करेगा, उससे वो राल जो होता है वो कई दोषों को दूर करने वाली ज़मीन हो जाती है। और आप गाय को निरंतर रविवार के दिन उसको स्नान कराइए। उस स्नान जो कराएंगे, वो जो जल निकलेगा वो आपके वास्तु दोष को दूर करेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। तो ये हमारे वास्तु शास्त्र में ये सब बातें बताई गई हैं, और ये सब करने से आपके जिस भूमि में आप रहेंगे वो भूमि आपको सकारात्मक ऊर्जा देगी, वहाँ पे रहने वाले उन्नति करेंगे, धन धान संतान की वृद्धि होगी। ये सब चीज़ें आपको करने से आपको बहुत अच्छा फल की प्राप्ति होती है। आप जब ज़मीन खरीदते हैं तो जब आप भवन निर्माण कराते हैं, भवन आपने निर्माण करा लिया, आपने गृह पूजन कराया, उसमें स्थिर लग्न होनी चाहिए। आपके गृह पूजन जब आपने कराया तो पति पत्नी साथ में बैठ कर के पूजन करें, और गृह पूजन के बाद जो आप भवन बनाना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद आपका भवन पूर्ण हो जाए, आपका भवन मुमती आपकी बन के तैयार हो जाए, आपका सब कमरों में दरवाज़ा लग जाए, सब पूर्णता की ओर आपका मकान होगा, तभी आप गृह प्रवेश कराइए। अधूरे घर में गृह प्रवेश नहीं कराना चाहिए। मंदिर बनवाने में अगर ये बातें लागू होती हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मंदिर एक देव स्थान होता है, उसका बहुत व्यापक रूप में कार्य होता है। इसलिए गर्भगृह की पूजा करने के बाद हम गृह प्रवेश मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। तो ये मंदिर की बातें हुई, और हमारा घर जब पूर्ण बन जाए तभी हमें गृह प्रवेश कराना चाहिए। गृह प्रवेश जब आप कराते हैं तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए स्थिर लग्न की। आपका वार शुद्ध होना चाहिए, स्थिर लग्न आपकी होनी चाहिए। और स्थिर लग्न यदि आपको नहीं मिल रही है, तो वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर राशियाँ होती हैं। इन राशियों में गृह प्रवेश कराना आपके लिए स्थिर भवन का सुख आपको मिलेगा। यदि दो स्वभाव राशियाँ कभी मिल जाती हैं जीवन में कि आपका नहीं कोई आपकी लग्न मिल रही है, तो दो स्वभाव राशियाँ मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये दो स्वभाव राशियाँ हैं। ये जब 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो आप उस समय भवन निर्माण करवा सकते हैं। और चर राशियों में गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ग्रह स्थिर होता है। चर राशियाँ होती हैं 1, 4, 7 और 10। मेष राशि, तुला राशि, कर्क राशि और मकर राशि, इन राशियों में गृह प्रवेश नहीं कराना चाहिए। पुराने मकान के गृह प्रवेश का तिथि अलग होती है और नए गृह प्रवेश की अलग होती है। हमारा घर जब बन के तैयार होता है तो हम गृह प्रवेश कराते हैं। गृह प्रवेश करने में सबसे पहले आप शांति, एक दिन पहले आप उसका वास्तु दोष की शांति आप करवा लें, तो आपका देहली का पूजन हो जाएगा, आपका द्वार का पूजन हो जाता है। उसी में कन्याओं को, गाय को आप खीर खिलाएं, और आप अपने बंधु बांधवों को भोजन कराने के बाद ही गृह में प्रवेश करें। जब आप गृह में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश का समय आ गया, आपकी पूजा पाठ हो गया, आपको पहले किसको प्रवेश करना चाहिए? आप कन्याओं को सबसे पहले प्रवेश करवाइए। एक कन्या को आप उसके सर पे कलश भर के रखिए, उसके ऊपर एक नारियल रखिए, उसका दाहिना पैर सबसे पहले आगे निकलवा कर उसे कन्या को आप अपने घर में प्रवेश कराएंगे, तो आपको धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके घर में सदैव माता का वास बना रहेगा। तो इस प्रकार हम घर के दोषों को दूर करते करते ही अपने भवन में प्रवेश करते हैं। आपका भवन बन के तैयार हो गया, गृह प्रवेश आपने किया, तो उसमें आपको 40 दिन तक
निरंतर आपको वहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ नहीं रहेंगे, गृह प्रवेश करा के आप घर बंद कर देंगे तो वहाँ राहु का वास हो जाएगा। तो आपको 40 दिन तक वहाँ दिया बत्ती करके आप सदैव वहाँ पे रहिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको रसोई में सबसे पहले जब से आपने प्रवेश कराया, कन्या आपकी आ गई, कन्या को आपने प्रवेश कराया, तो फिर आप अपनी रसोई में सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले आपको खीर बनाना होगा, क्योंकि वह शुद्ध होता है। खीर हमें ये शुद्ध भोजन सात्विक भोजन में आता है और इसमें चंद्रमा का वास होता है। चंद्रमा का वास होगा तो हमारा मन सुखी होगा, मन खुश होगा, और शुक्र का भी इसमें वास होता है। शुक्र की कमजोर स्थिति होती है तो खीर खिलाने के लिए कहा जाता है नारियों को, कन्याओं को। तो खीर का आप खीर बनाइए, उसके बाद आप पंजड़ी भून सकते हैं, पंचामृत, जो भी आप शुद्ध भोजन सात्विक भोजन आप निरंतर 40 दिन तक वहाँ बनाइए। 40 दिन के अंदर आप मांसाहार वहाँ बिल्कुल मत बनाएं, क्योंकि देवी देवताओं का वहाँ वास होने दीजिए, तब आप कोई कार्य वहाँ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होती हैं। ईशान कोण जो होता है वो ब्रह्म तत्व का स्थान होता है, वहाँ आप जल का स्रोत ज़रूर आपको रखना चाहिए, वेसिंग वहाँ बना लीजिए। आप वहाँ पे एक नल लगवा लीजिए, तो आपके लिए वहाँ जल तत्व का स्थान होता है। तो वहाँ पे अगर आप ये सब नहीं बनवा सकते तो एक कलश भर के ईशान कोण में आप रखिए, तो आपका भवन शुद्ध और अच्छा होगा। ब्रह्म स्थान जो होता है भवन का, वहाँ पे आप तुलसी का एक पौधा रख लीजिए। वो सीधी जो ऊपर से खिड़की, ऊपर से जो रोशनदान होता है उससे वहाँ पे जो प्रकाश आएगा तुलसी के पेड़ में, वो तुलसी के वृक्ष हमारी सकारात्मकता को बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है। वो एक साक्षात देवी होती हैं, वृंदा है, वो हमारे घर में हमारे सबकी रक्षा करती हैं वो देवी। तो हमारे घर में तुलसा का पेड़ जरूर होना चाहिए। शमी वृक्ष में रोज दीपक जलाने से आपके शनि दोष की शांति मिलती है, आपके आरोग्यता को आपकी प्राप्ति होती है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो ये सब बातें वास्तुशास्त्र में बहुत उपयोगी हैं। इसको करने से आपके जीवन में सुख शांति और उस भवन में आप शांति सुख और आपके घर में उन्नति होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देकर आप भवन का निर्माण कराइए, तो आपके सुख शांति का वातावरण आपके घर में होगा। नमस्कार।